तो देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग, चूंकि आप लोग भी सीख रहे हैं, तो आज नहीं तो कल इसको प्रोफेशन में लेंगे ही। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलती होती है, और दोनों तरफ के लोग जिम्मेवार होते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर भी और क्लाइंट भी। ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो आप अपने घर परिवार के 5 लोगों की कुंडली लेके गए, आपके यहाँ कोई ज्योतिषी महोदय हैं उनके पास। आपने पांचों कुंडली दिखाई, और चलते समय 500 रुपये दे दिए। मैं अपने साथ का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक आदमी, अभी पुराना बात मैं नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा कहीं 2 साल हुए होंगे। 2 साल, ठीक है। को थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। तो अब मैं जिस शहर में हूँ यहीं का, और वो आदमी डायरेक्टली मुझे नहीं जानता था। उसको किसी ने मेरे बारे में बताया। ठीक है। तो मेरे बारे में बताया। उसके बाद उसने मेरे क्लोज रिलेटिव से उसका संपर्क था, तो उनका नाम लेके मेरे पास आया। आने के बाद जो कुंडली मैंने देखी, पहले उसने एक व्यक्ति की कुंडली दी, अपने पोते की। उसके बाद फिर अपने बेटे की, फिर दो और उसके पोते पोतियां थी उनके दी। मतलब कितनी कुंडली हो गए, 4 हो गए। मतलब 3 उसके पोते पोती का और एक उनके बेटे का, यानी 4 कुंडली। अब मैंने ऐसे पूछ लिया कि आपको जानना क्या है, सिंपल सी बात। तो फिर उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो अब कुंडली लेके आदमी आ रहा है, उसमें भी पैसा जब नहीं दिया हुआ है, लगता है कि सब पूरा समुद्र का जल उसके सामने उड़ेल लीजिए। अरे, जो आप देख लीजिए, जो लग रहा है बता दीजिए। मतलब उसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा, आप जो पूछेंगे वही बताऊंगा। सीधा सपाट बात है। ठीक है। अब रहे, ठीक है, उनका अपना क्वेश्चन आंसर का दौर चालू हुआ। एक दिन 1.5 2 घंटे हुआ, फिर 2 कुंडलियां हुई। उसके बाद वो चले गए, बीच बीच में और कुछ कुछ बातचीत हुई। वो अपना करने लगते थे। फिर नेक्स्ट डे भी आए। उस दिन भी 1 घंटा लगभग समय गया। जब जाने लगे तो क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ देना भी पड़ेगा। बोले नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ, मैंने ना मेरा ऑफिस है ना कुछ, ना यहाँ पे मेरा बैनर पोस्टर कुछ तो है नहीं, ना मैं यहाँ करता हूँ। 200 रुपये निकाल रहे हैं। और 200 रुपये निकालते हुए लग रहा है जैसे वो अपना किडनी निकाल रहे हैं। और किडनी निकालते हुए ये चीज, कि आप जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनका नाम रखते हुए कि उनके घर से मेरा बहुत घनिष्ठता है, बहुत पुराना संबंध है, तो उनके पिताजी के समय से संबंध है, ये वो। मैंने बोला नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको रख लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ले लीजिए। मैं बोला यार, 200 रुपया लग रहा है जैसे मैंने 100 100 रुपये की किडनी हो। दोनों किडनी दे दी। अदबात। अब आप सोचिए इस चीज को प्रैक्टिकल तौर पे। जो भी व्यक्ति लोकल में कुंडली देख रहा है, या पंडिताई कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, उसका अपना समय है, अपना परिवार है। ठीक है। तो समय दे रहा है, उसका परिवार है, उसके भी खर्चे हैं। जब लोग पैसे नहीं देंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको उपायों और स्टोनों के नाम पे गलत तरीके से डरा के पैसे लेगा। क्योंकि आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो उल्टे तरीके से। सिंपल। अब मान लो उसने यदि रख लिया है कि पर कुंडली हम 500 1,000 रुपये लेंगे। अब कोई लोग ये सोचेंगे, अरे हमने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, और आपने 2 उपाय बता दिए, इसका 1,000 कैसे दे दें। ठीक है। लोकल में उसको रहना है, बकझक हो जाएगी। अब वो ठीक है, आप सब कुंडली दिखाते जाइए। कोई एक कुंडली आपका होगा जो थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा, उसको लगेगा कि हाँ, इनसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ भी उल्टा सीधा कहो कि 100 रुपए का पत्थर 10,000 में बेच देगा। सिंपल सी बात। अब आप करेंगे क्या, मजबूरी है। 2 लोगों में कुछ ना कुछ बेच देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, जो कि आपके लिए यूजफुल भी हो या ना हो, या सही है या गलत है, वो भी। अब क्या, यहाँ एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है। ठीक है। कैसे गलत है बात, देखो। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, हो सकता है ये चीज जो मैं आपको कह रहा था, ये 5 साल पहले की बात होती, 7 साल पहले की, मतलब जो ऑनलाइन इतनी चीजें हैं, ये नहीं थी। ठीक है, उतना प्रचलन में। कोविड के बाद चीजें ज्यादा प्रचलन में आई। ठीक है। 19 20 के बाद से। हो सकता है उसके पहले कोई एस्ट्रोलॉजर हो, जो कि ऑनलाइन उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं था। तो फिर वो जहां जिस शहर में, उसके साथ भी मजबूरी थी। वो करे क्या, परिवार है, खर्चा है।
तो जब कोई देगा नहीं, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि चलो भाई ठीक है, आप अपना एक फी लिख के वहां पे रखिए, बताइए कि ये हमारे चार्जेस हैं। आप पहले पैसा ले लीजिए कि आप क्लियर रहें कि आदमी पैसा दे दिया। अब मान लो कोई नहीं दे रहा है, तब उठा के तो भगाएंगे नहीं। तो उस स्थिति में वो आदमी क्या कर लेगा? बस वैसे ही लोग ट्रिक खेलते हैं स्टोन के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, किसी न किसी प्रकार से वो आपसे पैसे बनाते हैं। ठीक है। अब इसी के लिए, अब इसी में जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अब ये भी चीज होती है कई बार कि वो आदमी एस्ट्रोलॉजर ना भी होता है, सिर्फ उसको कर्म कांड की पूजा पाठ की जानकारी होती है, दो चार चीजें देख लिया होता है कहीं कहीं से कुछ, आजकल वीडियो वगैरह देख लिया या कुछ पढ़ लिया। अब सपोज करो कि आपने भी कहीं से देखा पढ़ा होगा कि पिता की यदि आप सेवा करते हैं, या कई लोगों ने लिखा होगा कि पिता का पैर छूते हैं सुबह शाम, या जो भी पिता से कोई सामान गिफ्ट लेके रख लेते हैं, पिता से संबंध अच्छे हैं तो सूर्य अच्छा फल देने लगता है। ठीक है। वैसे ही चंद्र माता का कारक है, यानी माता से संबंधित जो भी आप सेवा भाव सत्कार करते हैं तो चंद्रमा अच्छा फल देने लगता है। तो अब लोगों का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि मतलब सब कुछ सही है, पिताजी से भी हमारा संबंध सही है, माता जी से भी हम साथ रहते हैं, हर कुछ है, लेकिन मुझे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं। अब मान लो जैसे किसी भी प्रकार से उनको लग गया कि चंद्रमा, सूर्य उनकी कुंडली में सप्तम भाव में है, बिजनेस खराब कर रहा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो जब हम हाउसेस का देखेंगे, अदरवाइज उनको ये चीज कुंडली में मान लो बता दिया एस्ट्रोलॉजर ने कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का, ये खराब हो गया। नॉर्मली अच्छा या खराब का निर्णय कहाँ से निकलता है? ऊंच या नीच के आधार पे ज्योतिष महोदय लोग बताते हैं। ठीक है। हम लोग तो केपी में जब चलेंगे तो सबलॉट्स जब अध्ययन करेंगे, स्टार और सबलॉट के माध्यम से निकल के आएगा कि इस घटना के लिए अच्छा है या खराब है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे कि गाय को हम हरा चारा खिला रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, लेकिन हमें बुद्ध बिजनेस का कारक है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, या हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है भैया, बुद्ध की महादशा चल रही है, हम काफी परेशान है, पैसे के नुकसान हो रहा है, ये वो समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो करने वाले जितने भी आपके ये उपाय हैं, जैसे माता पिता का सेवा करना हो गया, सूर्य देव को जल देना हो गया, बुद्ध के लिए जो गाय को हरा चारा, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। जो नॉर्मली आप अलग अलग वीडियो अगर हम देखते होंगे या पढ़ते होंगे, तो ये जो रेमेडीज है ना, ये किसी भी ग्रह के द्वारा दिए जाने वाले हाउसेस के रिजल्ट में चेंज नहीं करते। कहने का तात्पर्य, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह धन के नुकसान वाले भाव का रिजल्ट दे रहा होगा, यानी 5, 8, 9, 12 का, तो इन उपायों से वो 2, 6, 11 में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है। इन उपायों के करने से जो भी ग्रहों के कारकत्व होते हैं, हर ग्रह के अपने कुछ कारक होते हैं, जैसे सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक कहा गया है, आंखों का, हार्ट का, रीढ़ का, इसका कारक कहा गया है। ठीक है। सरकारी नौकरी का। तो जो ये कारक होते हैं, उस कारक के रिजल्ट में आपको चेंज फील होता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन यदि सूर्य आपकी कुंडली में पैसे से नुकसान वाला भाव का रिजल्ट दे रहा है, तो नुकसान चेंज नहीं हो सकता, कम या ज्यादा वो बना रहेगा। और उसमें भी यदि आपकी दशा भी धन के नुकसान को दिखा रही है, तो फिर आप लगातार ये उपाय कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव के द्वारा ये निकल के आ रहा है कि बिजनेस में आपको लॉस होगा, और आपकी जो दशा चल रही है उसमें भी बिजनेस के लॉस वाले भाव आ गए, अब आप बुध बिजनेस का कारक है, या शुक्र धन का कारक है, या चंद्र लिक्विड धन का कारक है, इस आधार पे, या फिर मान लो आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो शनि बिजनेस का कारक है। आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, शनि को, शनि के लिए अब मान लो कुत्ते को आप कुछ खिलाने लगे, नहीं, शुक्र के लिए आप कुछ भी इत्र वगैरह दान करने लगे, या माता के मंदिर में लाल फूल चढ़ाने लगे, जो भी करना है, श्रृंगार वाले वस्तु का दान करना है, जो भी मतलब XYZ जितने उपाय आप सुनते हैं ये सब करने लगे, तो इनको करने से आपको बिजनेस में लाभ नहीं हो सकता। बिजनेस, यदि आपकी कुंडली में प्रॉमिस ऑफ इवेंट के माध्यम से बिजनेस में नुकसान है, तो वो इन उपायों से चेंज नहीं होगा। अब रिजल्ट चेंज कैसे होता है? जैसे मान लो बिजनेस में 7, 8, 12, ये बिजनेस में नुकसान के भाव है। अब आप क्या कर रहे हैं? सपोज आपकी कोई दुकान है, कोई शोरूम है, जिसमें प्रोडक्ट सेल करने का आप काम करते हैं।
इन उपायों से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लो आपको कोई ऑफर मिलता है कि जो भी आप सामान सेल कर रहे हैं, कपड़े की है, मान लो कपड़े का ही आपका शोरूम है, लेकिन कोई एक ऐसा पार्टी मिल जाता है कि पार्टिकुलर मुझे इस डिजाइन का और इस कपड़े में रेगुलर ऑर्डर चाहिए, विदेश भेजना है या यहाँ चाहिए, आप इसको मुझे दे सकते हैं क्या, तैयार करवा के दे सकते हैं, आपका कोई कॉन्टेक्ट है, आपने कहीं बात की, वो सेम मॉडल, वो रिक्वायर्ड कपड़ा, मतलब जो उस थर्ड पर्सन को चाहिए, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट कोई तैयार करके आपको देने के लिए रेडी हो जाता है 100 रुपए में मान लो, और आपको सामने वाला पर्सन 125 दे रहा है, तो आपको क्या हुआ, पर पीस पे 20 रुपए का कमीशन आ गया। तो सातवां भाव ट्रेडिंग का 8 और 12, मैन्युफैक्चरिंग का 8वां कमीशन का। लेकिन जैसे ही आप अपना प्लांट सेटअप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ये नुकसान देना चालू कर देगा। अपना पैसा लगा के ट्रेडिंग करेंगे, नुकसान देना चालू कर देगा। तब काम के जब तरीके को आप बदल देंगे, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट में चेंज आना चालू हो जाएगा। क्लियर है? एक क्लाइंट है मेरे, उनकी प्रिंटिंग का काम है। प्रिंटिंग इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस पेपर वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटीज के गेस्ट पेपर ये सब छपते हैं, उसका वो काम करते हैं। ठीक है। मैंने जब उनकी कुंडली देखी, वो एक फैक्ट्री के पार्टनरशिप में, एक फैक्ट्री को सेट करने के सिलसिले में उनके सेटअप करना था, वो मुझसे मिले थे। तो पहले जब मिले तो मुझे यही जानकारी थी कि उनको ये फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो लैंड वगैरह वो लोग पहले खरीद चुके थे। खरीदने के बाद वो एक जगह और कहीं कंसल्टेशन लिए थे, लेकिन फिर किसी दूसरे माध्यम से मेरे बारे में उनको पता चला, तो जुड़े, तो वहीं काम किया गया। तो नक्शे से लेके सब चीजें फाइनल की गई, कैसे क्या बनना है, मतलब वो वास्तु वाला कंसल्टेशन मेरा पूरा हो गया। उसके बाद ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनकी कुंडली देखी। मैंने बोला कि आपने इस काम को चालू करने से पहले किसी से नहीं दिखाया था कुंडली? बोले एक दो आदमी का कि हमने दिखाया था, उसने ही सजेस्ट किया, उनके अपने लोकल आसपास में जो दोनों को जानता था। मैंने बोला मुझे आपकी कुंडली में बिजनेस से प्रॉफिट का योग नहीं दिख रहा। ठीक है। और खासकर इन्वेस्टमेंट बिजनेस से। बाकी जिसने जो बताया और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया वो ठीक है, उनकी अपनी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस से लेके जो दशा थी, अंतर दशा थी, मैक्सिमम प्लेनेट 7, 8, 12 को दिखा रहे थे। सातवां भाव बिजनेस का 8, 12 नुकसान कराएगा ही कराएगा। तो मैंने बोला वो मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं अब किसने क्यों बताए। अब मैंने उनसे पूछा कि जैसे ये आपने किया है, नुकसान और खर्च का मैंने बोला, या इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लो आपने प्लॉट लिया हुआ है, तो ये खर्च हुआ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ये तो आपका जब बेचेंगे फिर ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है। फैक्ट्री के लिए आप शेड वगैरह या मशीनें खरीदेंगे, तो ये खर्चा हो गया जिससे कि पैसा आना है। नुकसान ये होगा कि जैसे मान लो 10 का सामान आप 20 रुपए में मिल रहा है आपको, तो वो तो एक्स्ट्रा पैसा आपका जा रहा है ना। या कोई सामान आया खराब हो गया, या एक ही चीज के लिए आप दो दो तीन तीन जगह पैसे खर्चा कर रहे हैं, आउटकम तो एक ही जगह का मिल रहा है। अब वो बताए कि जब से उन लोगों ने जमीन लेने के बाद से, और ये फैक्ट्री का क्या सेटअप करना है, सबसे पहले उन लोगों को यही श्योर नहीं था कि हमें बिजनेस क्या करना है। तीन चार चीजें थी, तो फैक्ट्री के लिए लैंड ले ली गई, और उस तीन चार चीजों को अलग अलग कंसल्टेंट से समझने के लिए, उस बिजनेस को जानने के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपया उनका खर्चा हो गया था। जैसे कुछ जगह पे ये लोग गए, 3 लोग 4 लोग फ्लाइट से जाते थे, कुछ कंसल्टेंट्स को बुलाया, जब आया तो उसने अपने पैसे, किसी का फी 2 लाख है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, इस हिसाब से फिर आना जाना ये सारी चीजें, ये करके इतने पैसे इनके खत्म हो चुके थे। अब इस पैसे का क्या हुआ, कोई आउटकम नहीं मिला, ये पैसा गया। और अभी भी जो है फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी सेटअप वाला प्रोसेस था। क्लियर है? तो मैंने ऐसे यूं ही पूछ लिया कि फिर आप मतलब जो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका सोर्स क्या है? तब उन्होंने बताया कि मेरा वो प्रिंटिंग का काम है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी पे उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि जब आप बोल रहे हैं बिजनेस में नुकसान होगा, तो वो काम क्यों अच्छा चल रहा है? क्लियर है? तो मैंने ये बोला कि प्रिंटिंग आप इसको ऐसे समझिए, आपने कोई बुक छापी और मार्केट में भेज दिया बेचने के लिए, कि जाए खरीदे लोग,
यानी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, बुक छाप के मार्केट में भेज दिया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको नुकसान होगा। अभी आपका काम होता है ऑर्डर बेस। यूनिवर्सिटीज आपको ऑर्डर देती हैं कि हमें ये इतने पेपर चाहिए संख्या में, ठीक है। अलग थर्ड पार्टी आपको ऑर्डर देता है, जो आप गेस वगैरह ये सब छापते हैं या बुक छापते हैं, यानी वो ऑर्डर देता है, उसका अपना नाम और बाकी चीजें जो वो देता है वो छापता है, आपको बस उसके चीजें छाप के और उतना पेपर उसको दे देना होता है। कहने का तात्पर्य, इनके पास जितने भी काम का भी मॉडल था, वो ये था कि लोग ऑर्डर देते हैं, इनको कोई भी सामान ओपन मार्केट में बेचने नहीं जाना। आपने दिया कि मेरे लिए छाप के आप दे दो। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आप शादी का कार्ड समझिए, तो शादी का कार्ड ऐसा कोई कि कोई छाप के मार्केट में बेचने जाता है? तो ऑर्डर आता है ना। नहीं। तो इस तरह से इनके जो काम थे, वो एक तरह से सर्विस बेस्ड बिजनेस था। मतलब बेस तो ये भी प्रोडक्ट ही रहे थे, लेकिन ये सर्विस सब लोगों के लिए कस्टमाइज चीजें थी, जिसके लिए इनको कहीं भी दुकान या शोरूम खोल के ऐसा नहीं बैठना था कि भाई आओ और अब मुझसे सामान लेके जाओ। ऑर्डर मिला और वो चीजें दिया। मैंने बोला जैसे ही आप इस में आ जाओगे कि बना के खुद से छाप के बेचने वाला प्रोडक्ट सेलिंग में, काम का मोड चेंज होगा, डेफिनेटली आपको लॉस आना चालू हो जाएगा। फिर मैंने ये बोली कि जो 7, 8, 12 है, ये पार्टनरशिप में नुकसान भी देगा। मैंने बोला आप अपने काम में जो किए होगे, इसमें कभी भी पार्टनरशिप पर यदि आप किए हैं, पास्ट में आपका एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसको आप चेक कर लीजिए। तो बोली इसमें तो नहीं किया था, लेकिन इसमें काम करने वाले एक बंदे को मैंने स्कूल खुलवाया था साथ में। मतलब उस प्रिंटिंग वाले में किसी से पार्टनरशिप नहीं थी, उसमें एक बंदा काम करता था। तो काम करने के बाद इनका जैसे काम था कि जब एक बार काम आया ऑर्डर, तो लगातार दिनों रात काम चलता था, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना पूरा लग के, और उसको डिलीवर कर दिया गया। फिर 15 दिन आराम है, कोई काम नहीं है, कोई छूट, एक आध वो काम कोई आ गया, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक दिन 2 दिन चलने वाला, तो वो अदरवाइज काम नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि वो पढ़ा लिखा और टैलेंटेड बंदा है, तो क्यों नहीं एक स्कूल, प्ले स्कूल खोल दिया जाए। अब इन्होंने पार्टनरशिप में प्ले स्कूल खोली, और वो प्ले स्कूल नहीं चला, वो पैसा नुकसान हो गया। और दूसरा पार्टनरशिप इस फैक्ट्री में आ रहे थे। क्लियर है? अब इसी में आते हैं उपायों की चर्चा पे। इनको किसी ने अलग अलग, जैसे जो हम उपायों पे चर्चा कर रहे हैं कि मसूर के दाल का दान आप कर दो, नदी में प्रवाहित कर दीजिए तो मंगल का उपाय हो जाएगा। नहीं, मछलियों को आटे की दाना डाल दो तो आटा, उसका ये गोल गोल बना के, या भूजा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए तो शनि का हो जाएगा। ऐसे उनको 4, 5 उपायों को दिया था। और उससे ये था कि आप बिजनेस कीजिए, आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने बोला जहां तक मेरी समझ है, इनसे इनके कारकत्व वाले उपायों पे प्रभाव पड़ेगा, इन करने वाले घटनाक्रम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो मंगल का आप उपाय कर रहे हैं, तो ठीक है, जो एग्रेशन है उसमें कमी हो सकती है, गुस्सा जो होने वाला है, आपके भाई या भाई जैसे जिनसे रिलेशन है उनसे संबंधों में सुधार आ सकता है। समझ रहे हैं? मंगल रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें रिलीफ मिल सकती है। मतलब दोनों की कैटेगरी को समझिए। उन उपायों से डेफिनेटली लाभ मिलता है यदि आप डेडिकेटली उस चीज को करें, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो इससे होता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पॉइंट को समझिए। जैसे दुनिया का कोई भी उपाय करके आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस से लाभ नहीं ले सकते यदि उससे नुकसान का योग है। मैंने इस टॉपिक पे कई वीडियोस भी बनाए हैं, लोगों की कुंडली लेके। मुजफ्फरपुर के ही एक क्लाइंट, उनका ट्रांसपोर्ट का ट्रक वो लोग चलवा रहे थे, कंटिन्यू वो लॉस में जाते जा रहा था, कंटिन्यू लॉस मेकिंग। 2-2, 2.5-2.5 लाख का स्टोन उन्होंने पाना हुआ था, और उससे कोई फायदा जनरेट नहीं हो रहा। तब मैंने ये बोला ट्रक आपको बेचना ही पड़ेगा, कुछ भी आप कर लो। ट्रक चलता था बालू वालू में, समझ रहे हैं? कोई फायदा इससे आपको उपायों के द्वारा नहीं होगा। मैंने ये भी सिंपल पूछा कि यदि मुझसे पहले भी आप लोगों से दिखाए होंगे कुंडली,
तो यदि फायदा होता, बहुत सारे उपाय आप कर चुके, तो उपाय आपको बेनिफिट दिख रहा होता ना। तो उनका क्या आया कि नहीं सर कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तो बस हम देख ही रहे हैं। मैंने बोला ट्रक को बेचना पड़ेगा, ट्रक को बेचे बिना संभव नहीं है। ट्रक आप बेच देंगे तो आपको इस बिजनेस से होने वाला नुकसान खत्म होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं। अब आदमी के मन में प्रश्न आता है कि हमने अब तक यही ट्रांसपोर्ट वाला ही काम किया हुआ है, अब हम ट्रक बेच दें तो काम कैसे चलेगा। तो मैंने ये बोला कि आप ट्रांसपोर्ट का काम किए मीन्स क्या, ट्रक बेचने का काम किए या बालू बेचने का। बोले बालू बेचने का। मैंने ये कहा बालू बेचने के लिए ट्रक एक सहयोगी पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट बालू ही है। बात समझ रहे हैं। मेन चीज बालू ही है, बालू आपके पास होना चाहिए। सैकड़ों और हजारों लोग हैं जिनके पास ट्रक है और वो बालू सप्लाई करते हैं। यानी आपके पास ग्राहक है बालू खरीदने वाला, वो एक बेस आपका बना हुआ है, आप गिरवाते हैं। और आपके पास ट्रक है तो बहुत सारे ट्रक वाले भी आपके पास होंगे। तो सिंपल सी बात है कि कॉन्टेक्ट रखिए, लोग खरीदने वाले हैं, किसी को मना नहीं करना है, आप इसी चीज को कीजिए। बात समझ रहे हैं। मैंने बोला बालू को बेचना है, साथ में ट्रक को भी बेच देना है। एक बार ट्रक बेच देंगे कहानी खत्म। और अलग अलग जो ट्रक वाले हैं उनसे कांटेक्ट करके और माल को आप सप्लाई करवाइए खरीदने वालों के जो भी है, जो छोटे दुकानदार हैं या ग्राहक है जो घर बनवाने वाले, अलग अलग उनको आप कीजिए। काम वहीं रहेगा, मोड परिवर्तित हो जाएगा। अब इस स्थिति में आप शनि के कितने भी उपाय आप करा के देख लो, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब वो आदमी कितना भी कहे कि मैं शनिवार को ये नहीं खाता, सरसों तेल नहीं खाता, बैगन नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, नहीं शनि देव के मंदिर जाता हूँ या हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, ये सारे जो भी रेमेडीज हैं ये होने वाले घटनाक्रम के लिए हैं। बाकी शनि यदि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लॉस दे रहा हो, रियल एस्टेट में लॉस दे रहा हो, किसी भी बिजनेस में लॉस दे रहा हो, तो उसको वो बेनिफिट में चेंज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ। बोलिए नीता जी, मनोज जी, मानस जी। यस सर, क्लियर है। क्योंकि अधिकतम लोग जो हमारे पास जब आ रहे होते हैं तो सबका कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन होता है कि हमने ये उपाय इतने दिन से किया हुआ है, या हम सूर्य देवता को जल देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है और इस हिसाब से आपको नौकरी में प्रॉब्लम हो रही है या बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि हम तो इतने दिन से कर रहे हैं तो सूर्य अच्छा नहीं हो गया, सूर्य अब तक कैसे खराब। तो यही अच्छा और खराब को समझने का जो बेसिक डिफरेंस है यही लोगों को नहीं पता। तो जो हमारे पास आए तो हम उनको यही चीज बताएंगे। कंसल्टेशन का यही पार्ट है कि हम ये जो आप समझ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य इस रिजल्ट में आपको बेनिफिट नहीं देगा। इसके लिए आपको प्लानिंग ही करना पड़ेगा, प्लानिंग ही पार्ट है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है। और किसी भी खराब रिजल्ट को कोई भी जेमस्टोन चेंज नहीं कर सकता। ये बात जो मैं अभी आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, ये पिछले 3-4 साल में जो अलग अलग कुंडलियों पे जो देखा इस आधार पे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। लोगों को स्टोन उतरवाने के बाद मैंने बेनिफिट देखा है कि आप स्टोन को निकाल दो फिर आप देखो, उनको अच्छा फील हुआ। कई लोग जबरदस्ती लग्नेश का रत्न पहने हुए हैं, सप्तमेश का रत्न पहना हुआ है, या दसम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ उसका रत्न पहना हुआ है, जो दशाएं चल रही हैं उसका पहना हुआ है, कि नहीं ये अच्छा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि किसी की बात मत मानिए, सिंपली आप स्टोन पहन के देखिए ना, आपको फायदा होता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। अब एक व्यक्ति का ये कहना था, जैसे मैंने उसको बताया था, उसने दो स्टोन पहना था, शनि का और शुक्र का। मैंने ये बोला कि आप शनि का स्टोन उतार दीजिए, वो सुटेबल नहीं दिख रहा है, शुक्र का स्टोन कंटिन्यू कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो पहने रहिए। 2-3 महीने से पहनने के बाद
मिलने मिलने के बाद ये बोलते हैं कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसे एक दो बार झगड़ा झंझट हो गया लोगों से, या एक दो और चीजें कभी प्रॉब्लमेटिक हुई, तो उस समय अंतर या प्रत्यंतर में शुक्र था। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुक्र का स्टोन मैं क्यों पहना हूं, कोई परेशानी ना हो जाए। मैंने यही रिप्लाई दिया है कि जब से आपने इसको पहना है, तो पहनने के बाद क्या फीलिंग है आपको। तब उनका ये था फीडबैक कि पहनने के बाद से चीजें बहुत अच्छी हैं। जबकि सनी का मैंने पहना था तो हमेशा एक टेंशन और बेकार के खर्चे काफी ज्यादा हावी थे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप स्वयं ही है ना। आपको क्या फील हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मैं क्या बता रहा हूं। नहीं, कोई भी चीज करके, किसी भी उपाय को करके आपको क्या फील हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी भी किसी को आप कोई उपाय बताएं और वो क्लाइंट आपको फीडबैक दे कि नहीं ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, ज्यादा महत्व देना है उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन को। क्लियर हुआ। तो अच्छा और खराब का मुझे लग रहा है थोड़ा सा और आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली अधिकतम जगह लोगों की समस्या यही होती है कि कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह खराब। कोई भी ग्रह एक घटनाक्रम के लिए कभी अच्छा या खराब नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चंस जैसे बच्चों के पढ़ने वाले रिलेटेड कई बार लोगों के आते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। अब इसमें बुद्ध बुद्धि का कारक हो गया, जो तर्क शक्ति का भी है। जुपिटर जो है वो नॉलेज का, ज्ञान का कारक हो गया। तो अब बच्चा चूंकि पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा, तो आपने जुपिटर का स्टोन पहना दी या बुध का स्टोन पहना दिया। पता चला पहनने के बाद से और ज्यादा उदंड हो गया, बदमाश हुई और ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। रिसेंटली ये भी मुझे देखने को मिला था। कोई भी बच्चा जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस, सिक्स हाउस ये अभी एक्टिवेटेड है, एजुकेशन के लिए फोर फाइव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार पांच नहीं हो, तीन और छह हो, तो वो पढ़ाई पर ध्यान देगा ही नहीं। ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल बात हो गई। दूसरी स्थिति है कि जिस बच्चे का नेचर एयर एलिमेंट का होगा, फायर वाटर एयर, नॉर्मली तीन प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे, हर एक आदमी का यही नेचर होता है। तो बच्चों में जो एयर का मिलेगा, दुनिया का कितना भी उपाय करके आप थक जाइए, वो अपने अनुसार ही काम करेगा। आप सोचें कि वो बैठ के अस्थिर से 2 घंटे 4 घंटा पढ़ ले, तो कभी वो स्थिर नहीं रहेगा। तो वहां पे हमें अपने दृष्टिकोण, एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं। अब हम ये सोचें कि हम बैठ के 10 घंटा पढ़ते थे, 8 घंटा पढ़ते थे, या अपने समय का जो चीजें था, ऐसा नहीं था कि हम लोगों के समय या फिर मनोज जी के समय एयर एलिमेंट वाले लोग नहीं होते थे। उस समय गार्जियन और टीचर थोड़ा ज्यादा कड़क होते थे, तो उसमें मजबूरी में जो एयर एलिमेंट है उसको वाटर बना के रखना पड़ता था। नहीं, डर था पिटाई हो जाएगी, होता भी था। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो चीजें हैं नहीं। सोचिए। तो इस स्थिति में जिस बच्चे का नेचर वाटर का होगा, ये एयर का होगा, तो वो थोड़ी सी बदमाशी करेगा, वो देखा देखी काम करेगा। उसको बैठा के पढ़ाना है तो आप खुद ही बैठिए, फिर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जो वाटर वाले होंगे उनको एक बार बोल दीजिए तो वो बच्चे आराम से बैठ के पढ़ लेंगे। और जो फायर वाला होगा, वो सब काम अपने जोश जुनून के हिसाब से करेगा, मतलब बताएंगे तो करेगा भी, फिर खेलेगा भी, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाएगा। तो नॉर्मली बच्चों में अधिकतम जो नटखट बालपन होता है वो एयर एलिमेंट की वजह से होता है। ठीक है। तो अब इस स्थिति को हम ऐसे समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बुध का, जुपिटर का या किसी भी ग्रह का हम स्टोन पहना देते हैं कि वो पढ़ने लग जाएगा, तो नॉर्मली वही स्टोन काम करेगा जिसमें फोर फाइव के रिजल्ट मौजूद हो। क्लियर। यानी चाहे वो सूर्य दे रहा हो, चाहे शनि दे रहा हो, चाहे राहु दे रहा हो, चाहे मंगल दे रहा हो, जिसमें फोर फाइव रहेगा उस प्लेनेट का स्टोन आप पहनाएंगे तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वो रिजल्ट में चेंज देगा। कारक के आधार पे पहनाएंगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज होती है जो काला हकी का स्टोन होता है, सुलेमानी हकी का स्टोन होता है और टाइगर आई स्टोन होता है।
ये तीनों के तीनों किसी भी बच्चे को नॉर्मली आप सजेस्ट कर सकते हैं, लॉकेट के फॉर्म में, चांदी का लॉकेट ब्लैक धागे में वो पहनाया जा सकता है। तो इससे भी थोड़ी सी मतलब उनका जो कंसंट्रेशन, एकाग्रता है वो बढ़ता है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अब आप 5 साल के बच्चे से आप 25 साल वाला चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी ये मूर्खता होगा। और समझ रहे हैं कि नहीं नहीं हमने ये उपाय किया, ये स्टोन पहन लिया, उसके पहनने के बाद से एकदम AIS का प्रिपरेशन करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना होगा। हमको एक बच्चा बहुत बदमाशी करता है, तो ठीक है, नटखट है, बचपन में तो करेगा ही ना, ऐसा थोड़ा ही नहीं करेगा। आप सोचिए। तो कुछ चीजें वो भी है, कई गार्जियन इस चीज को भी स्वीकार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आप ज्योतिष हैं, आपके पास सब उपाय होगा, तो ये भी उपाय दे दीजिए। तो ऐसा नहीं क्लियर हो सकता। मैं अभी आपके क्लास लेट से करने के पीछे रीजन यही होता है कि मेरा भी बेटा बदमाशी वो करते रहेगा। अब यदि 1 घंटा पहले क्लास कर दी जाए, तो आके बगल में बैठेगा और माउस इधर उधर छुएगा, फिर झांक के देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ उसको भी लगेगा कि हम भी इसमें आएंगे, शामिल हो जाए। आप सोचिए, अब क्या उपाय किया जाए? कोई उपाय, उपाय इसमें थोड़ी काम करेगा। अब उसकी शैतानी है होगा। नीचे ऑफिस में वो जो गोंदिया मुझे जाना है वास्तु विजिट के लिए, उनका मैप देख के मैं उसमें जहां भी जाता हूँ तो पहले तैयारी अपना करता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना कैसे। अब वो आगे हम भी इसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने बोला काम कर रहा हूँ, तो मैं भी काम करूंगा। अरे तुम क्या करोगे भाई कि जो आप कर रहे हैं? अब उसको पेंडुलम दिया, लो इससे एनर्जी चेक करो। तो जितना देर वो घूमूंगे, घूम रहा था लेके, उतना देर में तब जाके मैंने उस चीज को अपना काम तैयार किया। तो कुछ चीजें हैं, नेचुरल एयर एलिमेंट का है, तो एयर है तो इसलिए वो स्थिर रूप से नहीं रह सकता। थोड़ा सा डांटिए तो आधा घंटा बैठ जाएगा, फिर वो अपना ही करेगा। मतलब दिन में 6 परसेंट नीचे वो 100 बार से ऊपर उतरता होगा, पैर में उसका दर्द भी नहीं होता है। कोई भी बेल बजा तुरंत जाके नीचे उतर के देखेगा, ऊपर से नहीं देखेगा। नीचे से जाके देखेगा कौन है, फिर गेट बंद रहेगा, फिर आएगा, ऐसे ही दौड़ते भाग दौड़। तो कहने का तात्पर्य है कि नेचर भी मैटर करता है। नहीं, तो ये चीज हुआ। अब ऐसा नहीं कि कह दिया जाए ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, और स्थिति में अच्छा या खराब सिर्फ कारक के आधार पे नहीं कह सकते। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए मानस जी, क्या कहना चाह रहा है? अरे जो जो आपने बताया कि जो सुलेमानी हकीक जो टाइगर के बारे में जो बताया आपने, हम्म। इसका मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहता है क्या इसका? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मेरे को कोई नहीं देता है निगेटिव इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि जैसे जो स्टोन आप पहनेंगे, इन स्टोन्स को अधिकतम ये हम्म। पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। मैक्सिमम केसेस मतलब 100 में आप 98 99 मान लो। क्लियर है? इसमें निगेटिव नहीं आता है। लेकिन कुछ केसेस में हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने पहना, और पहनने के बाद से आपको लग रहा है कि जैसे मान लो नींद नहीं आई, या थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ गया, या गुस्सा आने लगा, या थोड़ा सा लो फील करने लगे, तो फिर उसको उतार के देख लीजिए। हाँ, मैंने सर इसको ट्राई किया था, लेकिन आपने मुझे सजेस्ट किया था ना, तो मैं हम्म, टाइगर आई पहले ट्राई किया था, तभी मुझे वो इस टाइप का प्रॉब्लम आया, गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, तो फिर मैंने उसको हम्म, उतार के सुलेमान हकीक ट्राई किया, हाँ। तभी फिर ओके है अभी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ केसेस में संभव है। और बाकी सबसे हम्म। बड़ी चीज है कि जो आप पहन रहे हैं, आपका शरीर तो सबसे बड़ा एक्सरे है। सबसे जी जी। बड़ी चीज तो वही है ना, वो ज्यादा बेटर बताएगा। जैसे नॉर्मली कोई ग्रहों के स्टोन है, जैसे मान लो आपको पन्ना पहनना है, तो पन्ना पूरी तरह से बुध के हिसाब से है। अब इस स्थिति में आप कहो कि यदि कुंडली में पन्ना सुटेबल है, तो क्या बुध यदि सुटेबल है तो पन्ना अच्छा रिजल्ट देगा? तो मैं 99% रहूंगा कि हाँ देगा। और यदि बुध खराब है, तो क्या पन्ना अच्छा रिजल्ट देगा? तो खराब होने के बाद मैं 1% ही बोलूंगा, अदरवाइज 99 यही है कि यदि बुध खराब है, खराब इन द सेंस क्या, यदि वो बिजनेस रिलेटेड नुकसान के हाउसेस दे रहा है, तो बुध का स्टोन पहनेंगे तो नुकसान वाले रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का दे रहा होगा तो बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? अभी एक कुंडली में मैंने देखा, बुध जो है उनकी कुंडली में 1612 दे रहा था, और उन्होंने पन्ना पहना हुआ था। मैंने ये बोला कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान बताइए, ऑब्जर्व करके।
बुध किस किस चीज का कारक है? नसों का, दांत का, स्किन का। मैं बोला इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको पहले रहा हो या इसके पहनने के बाद से कुछ चीजें फ्रिक्वेंट हो गई हो? तो स्किन का और दांतों का, दो चीज का उनका था कि ये स्किन में खुजली बढ़ गई थी और दांतों से वो ब्लड आने जैसा पायरिया वाला वो सिम्टम चालू हो गया था। मैंने बोला अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उससे डॉक्टर से मिले, लेकिन ये पन्ना को उतार दीजिए। ठीक है? हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो तो डॉक्टर ओपिनियन सबसे पहले, लेकिन पन्ना को उतार दीजिए। क्लियर? तो बाकी जो 9 ग्रहों के स्टोन है, मतलब रत्न है, उपरत्न है, तो इनके लिए उन ग्रहों को ही देखिए। लेकिन जो काला हकीक है, सुलेमानी हकीक है, टाइगर आई है, तो नॉर्मली इसमें कोई क्रिस्टल्स हैं, तो नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी पहनने वाला व्यक्ति, उसका अपना ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी स्टोन महंगा नहीं लेना चाहिए। सस्ता लीजिए, अच्छा लगे तो फिर उसको महंगा कर सकते हैं। बोलिए नितेश जी। नीता जी क्लियर आप है सर। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। मनोज जी आपका? यस सर।